आज हम लोग फीटर थ्योरी में कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। कटिंग टूल जो चीजल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग छेनी भी कहते हैं। चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिससे हम किसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए करते हैं, जिसे हम हेक्सा या फाइल से नहीं काट सकते। वैसे अनावश्यक धातु को हम लोग चीजल से काटते हैं। दो या दो से अधिक पतली चादर देखे होंगे, उसको अगर दो या दो से अधिक भागों में बांटना हो या उसको बराबर भागों में बांटना हो या 3-4 पीस करना हो, है ना, तब भी हम लोग चीजल का प्रयोग करके उसे आसानी से काटते हैं। और इसका जो है प्रयोग विशेषकर किसी कार्य को जल्दी करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा कटे हुआ भाग अधिक शुद्ध नहीं होता है। इसके द्वारा जो भी कटा हुआ भाग होता है, यानी जो कट करके जो एज होता है, कटिंग एज जो होता है, निकलता है जाऊ का, वो अधिक शुद्ध नहीं होता है। मेटल पूछा जाता है कई बार कि किस मेटल का बना होता है चीजल, तो चीजल जो है ना आपको हाई कार्बन स्टील का बना होता है और उसके हाई कार्बन स्टील का तो बना होता है धातु का। और इसका जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज से 25 से 35 एम तक के भाग को हार्ड व टेम्पर कर देता है। हीट ट्रीटमेंट होता है, हार्ड व टेम्पर होता है। इसके कटिंग एज से 25 से 35 एम तक के भाग को हार्ड व टेम्पर करते हैं। पूरे बॉडी को इसको हार्ड व टेम्पर नहीं करते। इसके पार्ट की बात करें तो इसमें 3 मुख्य पार्ट होता है ना। एक तो होता है पहला हेड, दूसरा होता है बॉडी और इसको सैंक भी कहते हैं, तीसरा होता है कटिंग एज। कटिंग एज काटने वाला भाग होता है, पतला होता है, धारदार होता है, नुकीला होता है ना। बॉडी और सैंक को हम लोग हाथ से पकड़ते हैं और सैंक पे हेड पे हथौड़ी से चोट लगाते हैं। तो हम लोग जाने की चीजल क्या है, एक प्रकार का कटिंग टूल है ना। इससे अनावश्यक धातु को काटने के लिए करते हैं। जहाँ पे हम लोग हेक्सा फ्रेम या ब्लेड से या फाइल से नहीं काट सकते, वहां पे हम लोग चीजल से करते हैं। या विशेषकर जिस किसी कार्य को अगर जल्दी करना हो तो हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं। पार्ट ऑफ चीजल बारे में सबसे पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट बॉडी और सैंक, तीसरा पार्ट कटिंग एज। अभी हम देखे हैं फिगर में, उसी को तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हेड होता है वह चीजल का ऊपरी हिस्सा होता है। ऊपरी हिस्सा होता है, इसको बार बार हथौड़ी से चोट लगाने पर क्या होता है, यह फैल जाता है ना। हेड पे मतलब कटिंग करना है कोई किसी धातु को, तो हम लोग हेड पे हैमर से चोट लगाते हैं, तब धातु कटिंग होती है। तो क्या होता है, इस दरम्यान बार बार हथौड़ी से चोट लगाने पर उसका हेड फैल जाता है और इस फैले हेड को हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम हेड। जब भी चीजल का हेड मशरूम हेड हो जाए तो इसको ग्राइंड करके ठीक कर लेना चाहिए, तब उसके बाद उसका प्रयोग करना चाहिए। यानी मशरूम हेड यानी फैले हुए हेड को, चीजल के फैले हुए हेड को मशरूम हेड कहते हैं। उसको ग्राइंडिंग पे पहले हम ठीक कर लेंगे, उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे, है ना। हेड है क्या चीजल का, तो ऊपरी भाग है जिसपे हम लोग हैमर से चोट लगाते हैं। दूसरा है बॉडी और सैंक। यह चीजल का बीच वाला भाग यानी मध्य वाला भाग होता है। यह जनरली क्या है, खष्टभुज आकार में बना होता है और इसके बॉडी को यानी बॉडी वाला भाग हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है। हेड भी हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है और बॉडी जो होता है जिसको हम लोग सैंक भी कहते हैं, उसको भी हार्ड व टेम्पर नहीं करते हैं। हाई कार्बन स्टील से बना रहता है लेकिन इसको हार्ड व टेम्पर नहीं करते हैं। जनरली यह खष्टभुज आकार में बना होता है और बीच वाला भाग होता है, इसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, चीजल को पकड़ते हैं, वो बॉडी को ही पकड़ते हैं यानी सैंक को ही पकड़ते हैं, तब कटिंग करते हैं। तीसरा पार्ट है कटिंग एज। चीजल का कटिंग एज धातु को कटिंग करता है यानी उसी से धातु को काटी जाती है, इसलिए इस भाग को हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चीजल यानी चीजल के प्रकार। चीजल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हॉट चीजल, दूसरा होता है कोल्ड चीजल यानी गर्म छेनी और ठंडी छेनी। हॉट चीजल का चर्चा करें हम तो हॉट चीजल जो है ना गर्म कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी गर्म धातु को काटना है, पीटना है, जो भी कुछ भी करना हो तो वहां पे हम लोग गर्म चीजल का प्रयोग करते हैं। यानी कह सकते हैं कि हॉट चीजल का प्रयोग ब्लैक स्मिथी शॉप में, है ना, ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है और इसको टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हॉट चीजल का प्रयोग ब्लैक स्मिथी शॉप में गर्म कार्यों के लिए किया जाता है और इसका टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कोल्ड चीजल। इसका प्रयोग है ना साधारण कार्यों के लिए प्रत्येक वर्कशॉप में देखिएगा होता है। ज्यादातर इसका प्रयोग फीटर वर्कशॉप में अधिकतर होता है, यानी हर एक वर्कशॉप में कहा जाए तो कोल्ड चीजल का प्रयोग होता है ना। ब्लैक स्मिथी को छोड़ के जितने भी वर्कशॉप है उसमें कोल्ड चीजल का प्रयोग होता है, जिसमें खास करके फीटर वर्कशॉप में, है ना, कोल्ड चीजल का
प्रयोग होता है कोल्ड चीजल जो है कई प्रकार से, यानी कार्यों के अनुसार, यानी कह सकते हैं कि कार्य के अनुसार या उसके कटिंग एज के अनुसार कर्ल्ड चीजल कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है फ्लैट चीजल, दूसरा है क्रॉस या कप केट चीजल, है ना, तीसरा है हाफ राउंड नो चीजल, चौथा है कॉमॉथ चीजल, पांचवा है वेव चीजल, साइड चीजल। ये सब जो है कोल्ड चीजल का पार्ट है। सबसे पहला इसमें फ्लैट चीजल है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। फ्लैट चीजल का प्रयोग कैसे कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे साधारण कार्य वहां पे करते हैं। इसका जो कटिंग एज है थोड़ा सा कन्वेक्स यानी उन्नतोदार बनाया जाता है, थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है ना, ताकि कटिंग करते वक्त यह जॉब में धंसता नहीं है तथा आसानी से कटिंग करता है ना। इसका कटिंग एज यानी किनारा कहिए तो कटिंग करते वक्त धंसेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये कन्वेक्स बनाया जाता है ना, उन्नतोदार बनाया जाता है और कम ताकत में आसानी से किसी जॉब को कार्य को कटिंग करती है। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यानी BIS के अनुसार इसकी लंबाई 100 mm से लेके 400 mm तक पाई जाती है। यानी 100 mm कहे तो 10 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर तक पाया जाता है इसकी लंबाई BIS के अनुसार। और इसका कटिंग एज जो इस भाग से कटिंग करते हैं वो कहलाता है कटिंग एज, और कटिंग एज की चौड़ाई कहिए है ना, तो उसका चौड़ाई जो है 16 mm से लेके 32 mm तक होते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो साधारण कार्यों के लिए करते हैं। इसका कटिंग एज कैसा बनाया जाता है, तो थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है ताकि जॉब में ये धंसता नहीं है और आसानी से कटिंग करता है। और इसका लंबाई 100 mm से 400 mm तक पाया जाता है और कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32 mm तक पाई जाती है। अभी हम लोग फ्लैट चीजल पढ़े थे, ये देखिए आपके सामने जो है फ्लैट चीजल है ना, यही फ्लैट चीजल है और इसकी बॉडी अष्टभुजाकार होती है और इसके बॉडी को है ना, इसके बॉडी को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता, बस इसके कटिंग एज वाला भाग है ना 25 से 35 mm तक हार्ड व टेम्पर रहता है, 25 से लेके 35 तक है ना। तो बॉडी इसके बॉडी के लंबाई पे निर्भर करेगा। और इसका जो कटिंग एज है थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है ना, ताकि जॉब में धंसता नहीं है और आसानी से कटिंग करते हुए चला जाता है। अब चलते हैं क्रॉस कट चीजल है ना, इसको केप कट चीजल भी कहते हैं। क्रॉस कट चीजल को केप चीजल भी कहते हैं। इसका प्रयोग चाबी घाट यानी कोई चाबी लगाने वाला होता है, कीवेज होता है, वो तैयार करने के लिए या नालिया ग्रुप बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और BIS के अनुसार यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है ना, क्रॉस कट चीजल जो है 100 से 400 mm तक पाई जाती है। लंबाई जो है इसकी लंबाई 100 mm से लेके 400 mm तक पाई जाती है ना, या जनरली कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर तक। और इसके कटिंग एज की चौड़ाई है ना 4 से 12 mm तक होती है, यानी कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm तक। क्रॉस कट चीजल या उसी को केप चीजल भी कहते हैं। ये आपके सामने जो है ये है क्रॉस कट चीजल या केप चीजल है ना, ये क्रॉस में रहता है। इसका प्रयोग हम लोग चाबी घाट है ना या नालिया बनाने के लिए करते हैं। इसकी लंबाई 100 से लेकर 400 mm तक पाई जाती है और इसकी चौड़ाई है ना, कटिंग एज की चौड़ाई जो होती है 4 से लेके 12 mm तक होती है। ये आपके सामने देख रहे हैं क्रॉस कट चीजल है। अगला है हाफ राउंड नो चीजल। इस चीजल का अधिकतर प्रयोग बेरिंग के अंदर है ना, नालियां बेरिंग के अंदर तेल की नालियां बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार का चीजल का अधिकतर प्रयोग बेरिंग के अंदर में तेल की नालियां काटने के लिए करते हैं, हाफ राउंड चीजल का। और इसका कभी कभी प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग करते वक्त ड्रिल को रन आउट में को ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए, यानी कहिए कि ड्रिल के बीट को सेंटर में लाने के लिए भी इस हाफ राउंड नो चीजल का प्रयोग करते हैं। BIS के अनुसार यह 150 से लेके 250 mm तक पाई जाती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसकी लंबाई जो है 150 mm से लेके 250 mm तक पाई जाती है। और कटिंग एज की चौड़ाई 2 से लेके 16 mm तक होती है। कटिंग एज की चौड़ाई हाफ राउंड चीजल की चौड़ाई जो है, कटिंग एज की चौड़ाई कितना होता है 2 से लेके 16 mm तक होती है। ये आपके सामने देख रहे हैं हाफ राउंड चीजल। इसकी बॉडी जो है अष्टभुजाकार होती है ना, और इसका प्रयोग बेरिंग के अंदर तेल की नालियां बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और कभी कभी ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। BIS के अनुसार इसकी लंबाई 150 mm से लेके 250 mm तक होती है। और इसका कटिंग एज की चौड़ाई है ना, कटिंग एज की चौड़ाई 2 से 16 mm तक होती है। यानी
जनरली कहा जाए कि ये आपके सामने जो रखे हैं, है ना, यही है हाफ राउंड नोज चीजल। इसका अधिकतर प्रयोग, है ना, बेरिंग के अंदर चाबी घाट, है ना, नालियां बनाने के लिए, सॉरी बेरिंग के अंदर नालियां बनाने के लिए, तेल की नालियां बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। BIS के अनुसार ये 150 से लेकर 250 mm तक पाई जाती है और इसके कटिंग एज की चौड़ाई, है ना, 2 से लेकर 16 mm तक पाई जाती है। चौथा है आपको डायमंड पॉइंट चीजल, है ना। डायमंड पॉइंट चीजल का अधिकतर प्रयोग V आकार की नालियां बनाने के लिए, है ना, जहां पे V आकार की नालियां बनाना हो, है ना, वहां पे हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग कोनों को, कोई कोन बना हुआ उसको साफ करना है वहां पे भी करते हैं और कास्ट आयरन की पाइप को काटने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने रखा जो है, देख रहे हैं जो आपके सामने, ये है डायमंड पॉइंट चीजल, है ना। इसका प्रयोग V आकार के नालियां बनाने के लिए, है ना, कोनों को साफ करने के लिए और कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए करते हैं। और इसका जो BIS के अनुसार यह जो इसकी लंबाई 100 से लेके 400 mm तक, यानी 10 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं और इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm तक, यानी इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 6 से 16 mm तक पाई जाती है। इसका बॉडी भी अष्टभुजाकार, इसका भी बॉडी खष्टभुजाकार होती है, तो खष्टभुजाकार होती है और इसका कटिंग एज को टेम्पर कर दिया जाता है। छठा साइड चीजल। इस प्रकार का चीजल सेम एज फ्लैट चीजल की तरह रहता है, लेकिन इसका कटिंग एज को 90 डिग्री के मोड़ पर 90 डिग्री के पर मोड़ कर सब बॉडी के समांतर चपटा कर दिया जाता है। यानी इसका और फ्लैट चीजल में देखिएगा क्या, फ्लैट चीजल का जो कटिंग एज होता है थोड़ा सा कन्वेक्स होता है, लेकिन इसका चपटा होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो नालिया में या कोटरवेल में अनावश्यक धातु, पहले से ऑलरेडी बना हुआ नाली या कोई कोटरवेल है, उस पहले से कटिंग की हुई है, उसमें कुछ धातु रह गया हो, कोई अनावश्यक धातु रह गया हो, तब हम उसको क्या करेंगे, साइड चीजल से उसके साफ करेंगे। उसके साइड में, यानी कटी हुई है, कोई नाली बना हुआ है ना, और उसके साइड में या इस साइड में कोई अनावश्यक धातु रह गया हो, तब हम उसको किस चीज से उससे साफ करेंगे, है ना, इस साइड चीजल से। और कभी कभी इसका प्रयोग कीवेल या वर्गाकार या आयताकार नालियों को ठीक करके साफ भी किया जाता है। वही बताए रहे कि इसके कटिंग एज किनारा जोड़ा जाता है, जो आप नाली बना लिए, वर्गाकार हो या आयताकार हो या कोई कीवेज हो, है ना, उसको तो कटिंग कर लिया, है ना, दूसरे चीजों से। उस कटिंग करने के बाद उसके साइड में देखिएगा या तो कुछ धातु रह जाता है ना, उसको साफ कर लेके ठीक किया जाता है साइड चीजल की तरह। सेम एज फ्लैट चीजल होता है, बस इसका कि उसका कटिंग एज उभरा हुआ नहीं रहता, यानी कन्वेक्स नहीं रहता, पूरा चपटा रहता है, 90 डिग्री के कोण पे मोड़ के बनाया रहता है। उसके बाद है क्लॉ माउथ चीजल। इस प्रकार का चीजल का जो है ना कटिंग एज गाय के मुंह के जैसा होता है और इसका प्रयोग कास्टिंग करने के बाद, है ना, कास्टिंग, कोई जॉब को कास्टिंग किया, उसके बाद जो कुछ रफ स्पॉट रह जाता है, छोटा छोटा दाना तरह रफ स्पॉट रह जाता है, उसको साफ करने के लिए हम लोग करते हैं। या रिवेटिंग करने के बाद, जो रिवेटिंग होता है सीट, पतली सीट में रिवेटिंग करते हैं, जैसे बाल्टी उल्टी में होता है, चदरा का जो एक चदरा से दूसरा चदरा को जोड़ते हैं, उसमें रिवेटिंग करते हैं हम लोग, रिवेट से जोड़ते हैं। उस रिवेट के हेड को साफ करने के लिए भी हम लोग क्लॉ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं। इसका जो है ना कटिंग एज कैसा होता है, गाय के मुंह की तरह होता है। अगला है वेव चीजल। यह चीजल प्राय आयताकार आकार का होता है, जिसका अधिकतर प्रयोग चेन ड्रिलिंग के बाद धातु का अनावश्यक धातु को हटाने के लिए करते हैं। देखिएगा कहीं चेन ड्रिलिंग का मतलब हुआ, एक ड्रिल हुआ, दूसरा ड्रिल हुआ, तीसरा ड्रिल हुआ, चौथा ड्रिल हुआ, इस तरह से अगर लगातार ड्रिलिंग किया गया हो और उसमें कुछ अनावश्यक धातु रह गया हो, उसको हटाने के लिए हम लोग वेव चीजल का प्रयोग करते हैं। ये चीजल आज शाम हुआ, हॉट चीजल, कोल्ड चीजल का जितना भी टैप था वो पढ़ लिया। अब कुछ रह गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चीजल पर।